अलीगढ़ सन 1857 का वो पहला स्वाधीनता संग्राम जिसने ब्रिटिश हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी थी, उसकी अमर दास्तान आज एक बार फिर अलीगढ़ की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद में जीवंत हो उठी। देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारी मौलाना अब्दुल जलील और उनके साथ शहीद हुए 73 वीर सपूतों की अदम्य शहादत को पूरे सम्मान और गर्व के साथ याद किया गया। इस ऐतिहासिक और भावुक क्षण में अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP महोदय खुद जामा मस्जिद परिसर पहुंचे। उन्होंने शहीदों के स्मृति स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित कर वीर सपूतों को नमन किया और भावभरी श्रद्धांजलि दी। SSP महोदय ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि इन 73 वीरों का त्याग सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि भारत की स्वाधीनता की वो मजबूत नींव है जिस पर आज हमारा देश खड़ा है। मौलाना अब्दुल जलील और उनके साथियों का ये बलिदान युगों युगों तक आने वाली हर पीढ़ी के दिलों में देशभक्ति का अलग जगाता रहेगा। देशभक्ति और जनहित से जुड़ी हर सच्ची और सटीक खबर के लिए इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। देखते रहिएगा प्रदीप चौधरी के साथ यूपी नजर न्यूज। श्रद्धांजलि दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? जामा मस्जिद के अंदर ये शहीद दफन हुए 1857। ये मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि मुझे मौका मिला कि यहाँ के लोगों के बारे में मुझे पता चले। यहाँ 73 लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का जो प्रथम हमारी गदर था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें शहीद हुए थे। सभी की कब्रें जामा मस्जिद परिसर में है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मैंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके उपलक्ष्य में एक जलसे का आयोजन किया गया था कमेटी के द्वारा, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी जानकारी प्राप्त की कि उस समय कैसे किस तरह यहाँ पर लड़ाई हुई थी, किस तरह इन्होंने शहादत दी थी। अगेन सभी लोगों को से शुभकामनाएं। मैसेज दिया है आपने? यहाँ से एकता, हार्मनी, कम्युनल हार्मनी का, ब्रदरहुड का मैसेज है, क्योंकि इन लोगों ने जो शहादत दी ये जान के नहीं ली कि किसके लिए शहादत दे रहे हैं। हम सब के लिए उन्होंने शहादत दी और हम सभी इनके हमेशा। इतना खूबसूरत दिन है, यहाँ कप्तान साहब आए और उन्होंने जो तारीख बताई और यहाँ के बारे में बताया, तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह से भाईचारा बना रहे और आज़ादी के मतवालों को हमेशा याद रखा जाए। इस जलसे का यही मकसद था। बहुत बहुत शुक्रिया। डिवीजन इज नॉट डिवीजन। एकता में दैवीय शक्ति होती है और जो परिवार एक होता है वो कभी नहीं हार सकता। जो मोहल्ला एक होता है वो मोहल्ला कभी नहीं हार सकता। जो गांव एक होता है वो कभी नहीं हार सकता। उसी तरह देश, जो देश एक है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। उस देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही सर सैयद बताते हैं और यही हमारे जितने भी महापुरुष हैं वो सब बताते हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, धरोहर है देश की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी से आता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। वो भी इसी लक्ष्य के कारण बनाएगी। ये भी बहुत पुरानी है, 100 साल उसको भी हो गए। लक्ष्य यही है कि सबको पढ़ाई करनी है, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हासिल करनी है, जिससे हमारा देश हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, किसी पर निर्भर न रहे। तो अगेन मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सभी का, मेयर साहब का, आप सभी का, इंतजामिया कमेटी का, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे एक मौका दिया, मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं अभी आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि हमेशा ये जलसा होता रहे, जिससे कि सभी आने वाली पीढ़ियों को पता चलता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।